नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक पर एक गहरी नजर डालेंगे। श्लोक है पांचाजन्यम ऋषिकेशो देमदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरहा। जी, तो ये श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत का वो बहुत अहम पल है ना, बिल्कुल। जब पांडव पक्ष के 3 मुख्य योद्धा अपने शंख बजा रहे हैं। हाँ, मतलब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम। बिल्कुल। शंखनाद आध्यात्मिक शक्ति और कर्तव्य का आह्वान वो बताता है कि ये सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी। अच्छा, मतलब सिर्फ आवाज से ज्यादा कुछ। हाँ बिल्कुल। ये ध्वनि एक तरह से आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरंग पैदा कर रही थी। इसमें गहरा अर्थ छुपा है। दिलचस्प। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक श्लोक में, इस एक पल में इतनी गहराई क्यों है। जी, कि ये जो शंख हैं, पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र, ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो फिर क्या है? उनके संकल्प के, हर शंख का नाम, उसकी आवाज, वो सब कुछ कहता है। ये बाहरी शोर से ज्यादा अंदर की शक्ति का प्रदर्शन है एक तरह से। ठीक है, तो चलिए इस विश्लेषण के साथ इस श्लोक के मर्म में उतरते हैं। देखते हैं कि ये सदियों पुराने प्रतीक, ये शंखनाद आज की हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन 3 शंखों के पीछे जो संदेश छिपे हैं उन्हें समझें और देखें कि वो आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। अच्छा, तो सीन को जरा इमेजिन करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध से ठीक पहले का वो भारी सन्नाटा, लाखों योद्धा आमने सामने, हवा में तनाव है लेकिन एक अजीब सी शांति भी। हाँ बिल्कुल, तूफान से पहले वाली शांति जिसे कहते हैं। सब कुछ जैसे रुका हुआ सा। और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए एक के बाद एक 3 जोरदार शंखों की आवाजें गूंजती हैं। कितना नाटकीय रहा होगा वो पल। यकीनन कि ये आवाज सिर्फ कोई बाहरी सिग्नल नहीं थी, ये योद्धाओं की अंदरूनी तैयारी थी। उनका मेंटल बैलेंस, उनका युद्ध के प्रति नजरिया, सब कुछ इसमें शामिल था। और आपने कहा कि हर शंख का नाम भी खास है। जी हाँ, बहुत खास। पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र, ये नाम ऐसे ही नहीं है। ये नाम उस योद्धा के स्वभाव, उसकी भूमिका, उसके इरादे, सबकी कहानी कहते हैं। आवाज बाहर की थी पर उसका स्रोत अंदर का था। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं इस विश्लेषण के आधार पर। सबसे पहले श्लोक कहता है ऋषिकेशो पांचजन्यम। श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश कहा गया है, हाँ, यानी इंद्रियों का स्वामी, वो अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। इंद्रियों का स्वामी, ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। ऋषिकेश का शंख बजाना इस बात का प्रतीक है कि असली कंट्रोल, असली जीत बाहरी दुनिया पर या दुश्मनों पर पाने से ज्यादा खुद की इंद्रियों और मन पर काबू पाने में है। अच्छा, तो पांचजन्य की आवाज एक तरह से, हाँ, वो आत्म संयम, विवेक और अंदरूनी जागृति का बुलावा है। युद्ध से पहले अपने अंदर का संतुलन साधना, ये सिर्फ लड़ने का ऐलान नहीं है, बल्कि कैसे लड़ना है, किस मनः स्थिति से लड़ना है, ये उसका प्रतीक है। ये बात तो आज के समय में बहुत गहरी लगती है। आजकल हमारा कुरुक्षेत्र तो ज्यादातर हमारे अंदर ही चलता रहता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी इच्छाएं, ध्यान भटकाने वाली चीजें। सही कहा। तो क्या पांचजन्य का संदेश सिर्फ गुस्सा या डर कंट्रोल करने तक ही है, या फिर आज के इस डिजिटल युग में अपने फोकस को बनाए रखने की जो चुनौती है उससे भी जुड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। जब हम अपने मन और इंद्रियों के मालिक होते हैं, तभी हम बाहरी सिचुएशन को सही ढंग से समझ पाते हैं, सही फैसले ले पाते हैं। तो हाँ, आज के कॉन्टेक्स्ट में इसे बिल्कुल फोकस बनाए रखने, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने और मेंटल क्लैरिटी बनाए रखने की क्षमता के तौर पर भी देख सकते हैं। पांचजन्य की ध्वनि हमें याद दिलाती है कि ताकत का सोर्स बाहर नहीं, अंदर है। जब हम अपने अंदर के ऋषिकेश को जगा लेते हैं तो जीवन की मुश्किलें आसान नहीं होती, पर हम उनसे ज्यादा शांति और स्थिरता से निपट पाते हैं। बहुत खूब। अब आते हैं अर्जुन पर। देवदत्तम धनंजय। अर्जुन यानी धनंजय, वो अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। देवदत्त का मतलब है देवताओं द्वारा दिया गया। ये नाम भी काफी मतलब रखता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये। देवदत्त इस बात का इशारा है कि अर्जुन जिस युद्ध के लिए खड़े हैं वो उनकी कोई पर्सनल एम्बिशन या बदला या गुस्से का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक सौंपा हुआ कर्तव्य है, एक धर्म है जो उन्हें डिवाइन विल से या देवताओं द्वारा मिला है। ये उनके काम को
एक ऊंचे पवित्र मकसद से जोड़ता है। ये पर्सनल लड़ाई नहीं, ये धर्म स्थापना का यज्ञ है एक तरह से। ये दिलचस्प है क्योंकि गीता की शुरुआत में तो अर्जुन इसी कर्तव्य को लेकर इतने कंफ्यूज थे, वो अपने लोगों के खिलाफ हथियार उठाने से हिचक रहे थे। बिल्कुल। देवदत्त का ये भाव, ये एहसास अर्जुन को वो मुश्किल काम करने में कैसे मदद करता होगा? जब हम अपने काम को, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे, कितना भी अनचाहा हो, अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठकर देखते हैं, उसे एक सौंपी हुई जिम्मेदारी, एक साधना या ईश्वर को चढ़ाई जाने वाली भेंट की तरह देखते हैं, तो उसे करने की ताकत और लगन अपने आप आ जाती है। अच्छा। देवदत्त का भाव अर्जुन को यही याद दिलाता है कि ये युद्ध उनका अपना नहीं, धर्म का है, और वो सिर्फ एक माध्यम है। जब हम अपने काम को इस डेडिकेशन से करते हैं, उसे ईश्वर का दिया हुआ मानकर, तो वो साधारण सा काम भी असाधारण बन जाता है और हमें मुश्किल हालात में भी टिके रहने की हिम्मत देता है। यही तो कर्मयोग का सार है। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो इस ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जब एक मन जागृत होता है तो अनेक जीवन प्रकाशित हो जाते हैं। चलिए अब तीसरे योद्धा की तरफ बढ़ते हैं। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। भीम, जिन्हें वृकोदर और भीम कर्मा यानी भयंकर काम करने वाला कहा गया है, वो अपना पौंड्रम नाम का महाशंख बजाते हैं। यहाँ महाशंख शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या बताता है? हाँ, महाशंख, ये शब्द ही उसकी विशालता और उसकी आवाज की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। पौंड्र की वो गगनभेदी आवाज जाहिर है भीम की असीम शारीरिक शक्ति और उनके पराक्रम का प्रतीक है। वो पांडव सेना की मसल पावर थे। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का शो ऑफ नहीं है, ये भीम की मानसिक दृढ़ता, उनका जो अटूट संकल्प था और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार ना मानने वाला जज्बा था, उसका भी प्रतीक है। भीम का कैरेक्टर सिर्फ बल का नहीं है, बल्कि उस बल को धर्म के लिए, सही मकसद के लिए इस्तेमाल करने के इरादे का भी प्रतीक है। पर आम तौर पर तो भीम को उनकी ताकत और कभी-कभी उनके गुस्से के लिए ज्यादा जाना जाता है ना? ये संकल्प और मानसिक दृढ़ता वाली बात थोड़ी कम हाईलाइट होती है ना? सही कहा आपने। पौंड्री की आवाज इस मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे दिखाती है? भीम की जिंदगी अपमान, मुश्किलों और संघर्षों से भरी थी। लाक्षागृह से लेकर वनवास तक बहुत कुछ झेला उन्होंने। हाँ, ये तो है। इन सब के बावजूद उनका जो जोश था, लड़ने का जज्बा था, वो कभी कम नहीं हुआ। पौंडर का वो महानाद, वो जोरदार आवाज, उसी कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। ये दिखाता है कि असली हिम्मत डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। अच्छा। भीम का महाशंख हमें याद दिलाता है कि जब हालात मुश्किल हों, जब हम इमोशनली या फिजिकली टूटने लगें, तब भी हमारे अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो हमें फिर से खड़ा कर सकती है, और वो ताकत है पक्के इरादे की। पौंडर उस इरादे का ऐलान है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। तो हमने तीनों शंखों और उनके पीछे के संदेशों को समझा। पांचजन्य यानी आत्मसंयम, देवदत्त यानी कर्तव्य निष्ठा, और पौंडर मतलब साहस और संकल्प। अब सवाल ये है कि इन तीनों का मिला जुला संदेश आज हमारी जिंदगी, हमारे जो रोज के कुरुक्षेत्र हैं, उनके लिए क्या है, जहाँ हमारी लड़ाइयाँ तलवारों से तो नहीं होती। हाँ, आजकल लड़ाइयाँ गोल से हैं, डेडलाइन से हैं, रिश्तों की उलझनों से हैं, अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों से हैं। बिल्कुल। तो ये तीनों संदेश कैसे फिट होते हैं? देखिए, अगर हम सोर्स के एनालिसिस को एक साथ देखें तो ये तीनों संदेश मिलकर एक बैलेंस्ड और पावरफुल जिंदगी जीने का पूरा नक्शा देते हैं। ये एक त्रिवेणी संगम जैसा है। त्रिवेणी संगम कैसे? ऐसे कि पांचजन्य सिखाता है अपने मन और इंद्रियों पर काबू रखो, आत्मसंयम, बाहर जीतने से पहले अंदर शांत और स्थिर होना जरूरी है। ठीक है। देवदत्त प्रेरित करता है अपनी हर ड्यूटी, हर जिम्मेदारी को भगवान की भेंट समझकर पूरी निष्ठा से निभाओ, कर्तव्य निष्ठा। काम को बोझ नहीं, एक मौका समझो। और पौंड हमें ताकत देता है, जिंदगी की हर चुनौती का सामना हिम्मत और अटूट इरादे से करो, दृढ़ता। मुश्किलों से घबराओ मत, डटे रहो। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों गुण एक दूसरे को पूरा करते हैं। अकेले अकेले शायद उतने कारगर न हो, जैसे बिना आत्मसंयम के कर्तव्य निष्ठा भटक सकती है, या बिना कर्तव्य और संयम के हिम्मत सिर्फ गुस्सा बन सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
जब ये तीनों सेल्फ कंट्रोल, ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन और अटूट हिम्मत एक इंसान में बैलेंस्ड तरीके से डेवलप होते हैं, तभी वो जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना कामयाबी से कर सकता है। असली जीत हालात बदलने में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर इन गुणों को जगाने में है। ये श्लोक हमें इसी अंदरूनी जीत का रास्ता दिखाता है। कुरुक्षेत्र खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी चल रहा है, बस किरदार और हालात बदल गए हैं। और श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। जी, ये वाकई एक गहरा विचार है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी बाहरी शंख की आवाज का इंतजार नहीं करना है। तो आत्मसंयम की जरूरत, पांचजन्य, कर्तव्य का बुलावा, देवदत्त और हिम्मत बनाए रखने का संकल्प, पौंडर, इन सब की गूंज हमारे अंदर से ही उठनी चाहिए। हमारे अंदर जो सही गलत की समझ है, जो गाइड करने वाली आवाज है, वही हमारा कृष्ण है। हमें उसकी आवाज सुननी है जो कहती है, उठो, अपना धर्म निभाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। ये अंदरूनी शंखनाद ही असली ताकत है। तो कुल मिला के ये एक श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर कितनी सारी संभावनाएं छुपी हैं। एक ऋषिकेश है जो कंट्रोल और समझ देता है, एक अर्जुन है जो ड्यूटी और समर्पण सिखाता है, और एक भीम भी है जो हिम्मत और पक्का इरादा देता है। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, शायद सोई हुई अवस्था में। बिल्कुल। और जब हम कोशिश करके ध्यान और अभ्यास से इन अंदरूनी शक्तियों को जगाते हैं और उनमें तालमेल बिठाते हैं, तो फिर जिंदगी का कोई डर, कोई चुनौती, कोई नाकामी हमें रास्ते से भटका नहीं सकती। तब हमारा कर्म सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो एक यज्ञ बन जाता है। हमारी अंदर की आवाज फिर दबी हुई नहीं रहती, वो हमारे आत्मबल की, हमारी कभी ना हारने वाली इच्छा शक्ति की घोषणा बन जाती है। और यही हमें जिंदगी के हर मोर्चे पर जीत दिलाती है। ये सारी बातचीत एक अहम सवाल हमारे सामने रखती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? सवाल ये कि आज, अभी, अपनी जिंदगी के खास हालात और चुनौतियों को देखते हुए आपको अपने अंदर के किस शंख को बजाने की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है? क्या आपको पांचजन्य, आत्मसंयम की जरूरत है, देवदत्त, कर्तव्य निष्ठा की, या फिर पौंड्र, साहस और दृढ़ता की? वो कौन सी अंदरूनी आवाज है जिसे जगाकर आप अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।